हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक सोल्वेंसी रेशो लगभग समाप्ति की ओर है, जिसमें हमने चारों रेशो के बारे में पढ़ा। डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इन सभी को एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना है। फॉर एग्जाम्पल है टॉपिक हमारा शोधन क्षमता अनुपात, उदाहरण तथा उसका समाधान। फॉर एग्जाम्पल, शेयर कैपिटल 8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2,50,000, डिवेंचर 4 लाख, लोन ऑन मॉर्गेज 2 लाख, बैंक लोन 1 लाख, करंट एसेट्स 4,50,000, नॉन करंट एसेट्स 1,70,000, करंट लायबिलिटीज़ 4 लाख। ये सारा सवाल हमारा है जिसे एग्जाम्पल में रखा गया है, और इसके थ्रू हमें जो वैल्यू निकालनी है उन्हें भी डिस्कस करते चलें। फाइंड आउट डेब्ट इक्विटी रेशो, ऋण क्षमता अनुपात। इस क्वेश्चन की सहायता से ऋण क्षमता अनुपात निकालना है। दूसरा, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, कुल संपत्ति ऋण अनुपात भी हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड, प्रोप्राइटरी रेशो, स्वामित्व अनुपात। फोर्थ, वर्किंग कैपिटल रेशो। एक ही क्वेश्चन के थ्रू हमें ये चारों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेब्ट इक्विटी रेशो, ऋण क्षमता अनुपात, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, कुल संपत्ति ऋण अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशो, स्वामित्व अनुपात, और वर्किंग कैपिटल रेशो, कार्यशील पूंजी अनुपात। सभी के फॉर्मूले आपके पास हैं। उन फॉर्मूलों की सहायता से हमें यह क्वेश्चन सोल्व करना है। सॉल्यूशन के लिए सभी के फॉर्मूले हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। वर्किंग कैपिटल रेशो, कार्यशील पूंजी अनुपात, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। चालू संपत्ति डिवाइडेड बाई चालू दायित्व। चालू संपत्ति को चालू दायित्व से डिवाइड करना है, तब हमारा वर्किंग कैपिटल रेशो आएगा। अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए। अभी हमने बात की थी कि वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज़ से डिवाइड करना है, और हमारा पहला पार्ट हमारा हल हो जाएगा वर्किंग कैपिटल रेशो। सेकंड पार्ट है प्रोप्राइटरी रेशो, स्वामित्व अनुपात। स्वामित्व अनुपात के लिए हमारे पास फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। हमें टोटल एसेट्स लेनी है और शेयर होल्डर फंड लेना है। शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स हमारे क्वेश्चन में दी हुई हैं, उन्हें हमें वहाँ से लेना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल एसेट्स में हमें नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों ही वैल्यूओं को प्लस करना है। 17 लाख प्लस 4,50,000, इस तरीके से हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएगी। फिर बात आती है शेयर होल्डर फंड की। शेयर होल्डर फंड कहाँ से आना है, तो उसके लिए हमें ऊपर से देखना है सवाल को। शेयर होल्डर फंड में हमारे पास शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। दोनों वैल्यूओं को प्लस करेंगे और हमारे पास शेयर होल्डर फंड भी आ जाएगा। इस तरीके से हमारा सेकंड पोर्शन भी हल होना है। प्रोप्राइटरी रेशो शेयर होल्डर फंड अपॉन
टोटल एसेट्स। थर्ड पोर्शन हमारा है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म। ये जो डेट्स लिखा हुआ है इसे आप सही करोगे, ये है डेप्ट्स। हमें टोटल डेप्ट वैल्यू लेनी है। टोटल एसेट्स वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, यहाँ पे हमने टोटल एसेट्स वैल्यू निकाली है, उसी वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है। अपॉन में लिखना है लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट कौन से हैं उसे भी हम अपने क्वेश्चन में देखें। तो आपने कहा लॉन्ग टर्म डेप्ट्स में किसको शामिल करेंगे, डिवेंचर को, लोन ऑन मॉर्गेज को और बैंक लोन को। ये तीनों ही कंडीशन जो हमारी हैं, तीनों को ही प्लस करके हम निकाल लेंगे अपना टोटल डेप्ट्स। नेक्स्ट हमारा है डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो के लिए आपके पास फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, और लॉन्ग टर्म डेप्ट्स तो आपने अभी निकाला था अपॉन शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड आपने प्रोप्राइटरी रेशो में निकाला। तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद वो एक या दो फॉर्मूले में एक साथ यूज़ होती है, इसलिए मैंने आपको ये चारों पोर्शन फॉर्मूले के थ्रू समझाए हैं। आपको ये वैल्यू सोल्व करनी है, और सोल्व करने के बाद इनके आंसर मैंने लिखे हुए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर ये, चौथे का आंसर ये। फॉर्मूले आगे पीछे हैं, पर जो वैल्यू फाइंड आउट हैं जो आपके क्वेश्चन में दी हुई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने आंसरों को सेट किया है। जैसे पहले वाले का आंसर पहले वाले पर, दूसरे वाले का सेकंड पर, थर्ड वाले का थर्ड पर, फोर्थ वाले का फोर्थ पर। तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और कोई भी प्रॉब्लम होने पर डिस्कस करना है। अब हमारा बचता है ब्याज आवरण अनुपात। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। नेट, जिसे हम कह रहे थे इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये हमने पढ़ा था, इसे हम एग्जाम्पल सेकंड के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले उस वैल्यू को पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट के बाद, टैक्स से पहले, टैक्स से पहले और इंटरेस्ट के बाद वैल्यू है 2,40,000 की। आगे दिया है रेट ऑफ टैक्स है 40% का, 40% का हमें टैक्स देना है, कर देना है। आगे लिखा है 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर 1,00,000 रुपये के, 16% सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर 1,00,000 रुपये के। हमें निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ब्याज आवरण अनुपात। अब ब्याज आवरण अनुपात निकालना है, उसके लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या है, उसी के हिसाब से हम इस वैल्यू को लगाएंगे। तो पहले फॉर्मूले की बात करें। फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स काटने से पहले का प्रॉफिट हमें चाहिए और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें पोर्शन लेना है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये वैल्यू कैसे आनी है उसको हमें समझना है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, एक बार फिर पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट के बाद टैक्स से पहले 2,40,000। 14% का इंटरेस्ट लगना है हमारे डिवेंचर पर और 16% का इंटरेस्ट लगना है दूसरे डिवेंचर पर। दो डिवेंचर हमें वैल्यू दी हुई हैं, तो हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट दोनों को जोड़ना है। तो क्वेश्चन हमारे पास था 2,40,000 रुपये, ये हमारी वैल्यू है नेट प्रॉफिट वाले की जो हमें दिया हुआ है। 14% निकालना है पहले डिवेंचर पर जिसकी वैल्यू है 1,00,000। 16% निकालना है इंटरेस्ट सेकंड डिवेंचर पर जिसकी वैल्यू भी 1,00,000 है।
आपने कहा 14% निकालना है 1 लाख का। 1 लाख का 14% हुआ 14,000। 1 लाख का 16% हुआ 16,000। 2,40,000 का नेट प्रॉफिट। तीनों वैल्यूओं को प्लस करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आती है 2,70,000। अब ये 2,70,000 रुपये किसकी वैल्यू है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स ना करके अब हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। और सेकंड पोर्शन हमारे पास है जिसे हमें निकालना है फिक्स्ड इंटरेस्ट, जो हमारे फॉर्मूले में लिखा हुआ है। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कैसे निकालें? तो हमने केवल इंटरेस्ट को ही लिया है। 1 लाख पर 14% 14,000, 1 लाख पर 16% 16,000 और दोनों का टोटल आ गया है 30,000। ये हमारा हो गया फिक्स्ड इंटरेस्ट। अब फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हमने ऊपर वैल्यू निकाली हुई है 2,70,000 की। फिक्स इंटरेस्ट निकाला है 30,000 का। अब तो हमें केवल इतना करना है कि 2,70,000 को डिवाइड कर देना है 30,000 से, और 30,000 से डिवाइड करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 9 टाइम्स। तो आपको पता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज़ कैलकुलेटेड इन टाइम्स। ये हमारा कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो की गणना किस में की जाती है? तो आपने कहा टाइम्स में की जाती है, आवर्ती में की जाती है। और आपको ये भी पता है कि टाइम्स में हम और भी रेशोज़ की गणना करते हैं, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो हमारा टाइम्स में आता है, डेटर्स टर्नओवर रेशो टाइम्स में आता है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो भी हमारा टाइम्स में आता है। तो किसकी गणना परसेंटेज में होती है, किसकी कैलकुलेशन हम टाइम्स में करते हैं, किसकी कैलकुलेशन हम रेशोज़ में करते हैं, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। एक जो नेक्स्ट वीडियो होनी है वो टोटल रेशो एनालिसिस के टोटल फॉर्मूले पर होनी है। एक ऐसी वीडियो बनाई जानी है जिसमें रेशो एनालिसिस चैप्टर के सभी रेशोज़ को शामिल करते हुए उनके फॉर्मूलों पर डिस्कस होना है। सारे फॉर्मूले उसी के अंदर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।